भैया रो राम राम। आप तो देख रहे बुंदेली चुगली, हम है राजेंद्र त्रिवेदी। जैसो कि आप और जानत हो कि ई टाइम पे कांग्रेस को अभियान चल रहा हो, घरे चलो, घर घर पार्टी जा रहे। वही काम पे आज तो का ठीक है, हफ्ता 10 दिन हो गए। इस क्षेत्र के दिग्गज नेता, जमीन से जुड़े भय नेता शंकर प्रताप सिंह बुंदेला जी, उनके सुपुत्र सिद्धार्थ शंकर बुंदेला आज आए हैं राजघाट मंदिर में माथा टेक के अपनी यात्रा की उन्हें शुरुआत करी है। सूरजपुरा से होके बेटे आए हैं। हम आपका एक एक लाइव प्रस्तुति के माध्यम से एक एक दृश्य दिखवा भी येते को, और इतने कितने नेता उनके संगे हैं, पार्टी के कार्यकर्ता। तो आप देख सकते हो कि पार्टी के कार्यकर्ता उनको हुजूम है। और शायद हमने जो भी सुनी है कि उनके जिला अध्यक्ष लखन पटेल उन्हें भी आने हैं। एक एक दृश्य आपका इतने दिखवा रहे भैया। चारों तरफ थोड़ी दिखवाइयो का, इस मंदिर बहुत ही सुंदर है, बहुत ही उम्दा मंदिर बनो है। और चारों तरफ प्रकृति की जो छटा काट है कि सुंदरता, ऊपरी सुंदरता, तो आप देख सकते चारों तरफ कितना मनोहारी दृश्य जो देखो। जो लाइव प्रस्तुति बुंदेली चुगली की आप लोगों ने एक एक मिनट को अपडेट हम दे भी राजघाट से। अब हम चल रहे हैं भैया, जहाँ ये सब जने खड़े हैं उनसे भी पूछे इनकी यात्रा को क्या हाल है, यात्रा कहाँ कहाँ भाई। तो भैया अब ये हैं सिद्धार्थ शंकर बुंदेला जी, युवा चेहरा कांग्रेस को। और मेहनत इतनी मेहनत के जैसे घर चलो अभियान चल रहा है, तो वे कोनो घर नहीं छोड़त, गांव नहीं जात, वे घर घर जा रहे। और सच्चो अभियान यही है। आज इनकी कहानी नहीं की जुबानी सुनबी कि इको का लक्ष्य है, का उद्देश्य हो, का सामाजिक संदेश जा रहा, पार्टी को संदेश आप का देवो जा। संदेश इतना है ही, मैं आपको बताएं कि जो 15 महीना सरकार बनी थी कमलनाथ जी की, ऊखा जो गिराव गो, तो कमलनाथ जी ने एक चिट्ठी सी लिखी है प्रदेश की हर एक आदमी के लाने। और बड़ी सीधी सीधी बात है, आदमी के हर एक प्रदेश के हर आदमी के पास पहुंचाने हैं ऊखा, तो हर घर में जाने आए हैं, स्वाभाविक बात है। अपन एक जगह पे ठाड़े हो जाएं गांव में और उते सबका बुला हुआ दे दो तो उमें नहीं हो पात, मैसेज नहीं पहुंच पात। उते पे अधिक तरह से जगह पे गांव की जो महिलाएं हैं भी नहीं आ पाती। तो ये सब चीज़ें बताबो जरूरी है, और घर घर जाबो इससे जरूरी कि जे जितने पॉइंट हैं उनमें कमलनाथ जी के, जैसे उनने जो पूछी है कि 100 यूनिट 100 रुपया में देते बिजली, ऊ की का दशा हो गई। आज 5-5 हजार रुपया के बिल आ रहे आदमन के घर के कनेक्शन के। कुल मिला के जो है एक तोल बे के लाने की 15 महीना के बाद जो शिवराज सिंह जी ने चुनाव हार के सरकार बनाई है, उसने की खा फायदा भाव। कुल मिला के इस चीज समझावे की कोशिश कि फायदा भाव है केवल उनका जो दलाल हैं जो सरकार के, केवल उनका फायदा भाव है, जनता का टोटल उसे नुकसान ही नुकसान भाव है। अबे जो मान के चलो आप उत्तर प्रदेश को चुनाव नहीं आओ हो तो आज जो डीजल पेट्रोल है, डीजल पेट्रोल इस स्तर पे पहुंचने वालों हतो कि जे आदमी जो कछु हमारे संगी साथी हैं मोटरसाइकिलन पे गाड़ियन पे, इनसे बोलवे तक में संकोच लगन लगो तो कि भैया फलाने गांव लो आ जाओ, ऐसे लगत तो बेचारे के 150-200 को तेल ठुकने बिना बात को। तो ये सब चीजें हैं जो उनने हम उनसे बोली है कि गांव गांव में पहुंचाई जाए। और साथ में कछु क्षेत्र के ऐसे मुद्दा हैं जो आप जब जाओ तभी समझा सकत हो। चलन होगा है आजकल राजनीति में, का है हर को नेतागिरी में आवो चाहत है, उन्हें लगा है आसान तरीका है। थोड़ी भाजपा एक ऐसी पार्टी है उनमें कहा है शॉर्टकट में नेता बन जाता है आदमी। तो शॉर्टकट में नेता जब बनत है तो जो ही होते कि आदमी को अच्छो बुरो जनता का पतो नहीं लग पात। वे आते हैं कहूँ कात के भैया हम पैसा ले लो, कहूँ बे दारू मास की करत हैं। और अबे नौ चलन एक नौ का जो तो चल रहा हो, अबे कछु जन ने और चालू कर दो पाँव पर के वोट लेवे को। तो हमारे यही सब चीज़ें बताते फिर रहे हैं कि भैया आदमन खां जो बताएं कि देखो जो तुमसे पाँव पर के वोट मांग रहा हो, आप उनके सामने एक शर्त रखो सीधी सीधी कि दादा आज तो पर रहे लेकिन 5 साल पर हो के नहीं, फिर 5 जैसे जीत जा सुबह पर आउट है, जब भी प्रथा है, जो ही तो प्रथा है। बात तो जो ही हम कह रहे हैं। तो जो जनता का बतावे की जरूरत है कि जब तुम्हारे पास वोट के दिन पाँव पर वे आओ को नेता, तो उसे बोलियो कि कसम खाओ बच्चा की 5 साल ऐसी पाँव पर हो हमारे, तब उसकी बात मानो, में तैयार हो जाए कसम खावे का तो भैया ठीक है, फिर उसकी सुन लो। लेकिन मात्र को पाँव पर ले इसे अपन का पिघलने नहीं है। कैसे जो 5 साल को सवाल है, पाँव पर वो
आमतौर पे जो हमने जो सीखो है वो जो है कि अपने से बढ़न के पाँव परो आशीर्वाद मिलत है। वो आशीर्वाद लेवे के लाने, इज्जत देवे के लाने वो करो जाते। और जी के आप पाँव परत हो तो जो नहीं होत कि 5 साल में एक बार परो, फिर वो जब मिले आपका तब आप के पाँव परो, जो प्रथा है। ई के अलावा आप कछु कर रहे हो तो आप शुद्ध आदमी का पागल बना रहे हो, मूर्ख बना रहे हो। पाँव परवे की बात आपने छेड़ ही दी तो हम पिछलो जिक्र याद करा दे कि पिछलो समर्थन जनता को मिलो तो कांग्रेस का, जो दुनिया जानत है कि कांग्रेस का जनता ने चुनाव जिता के मध्य प्रदेश में सरकार बनी, खरीद फरोख्त भाई। और दूसरी कहावत जो है कि घर को भेदी लंका ढा दिए, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया में शामिल भाई। इसके बारे में आपको कुछ अब हम लोग कहा कहें, राजा महाराजा हैं, बड़ी चीजें हैं, इन्होंने के बारे में हम क्या कहते हैं। हमारे हिसाब से तो अब राजा महाराजा के दिमाग में क्या चलत हुई है ना। अब कायदे से तो बात तो बहुत ही गलत है, बहुत ही बड़ी गलत है। महाराजा का भी पाँव परावे को शौक है पूरी क्षेत्र की जनता पर, बहुत तेज शौक है उन्हें, बहुत तेज शौक है। और हमें तो ये बात की खुशी है कि ऐसे राजन हमारी पार्टी में नहीं रहे, बिन निकल गए थे। उनमें पार्टी को ही भला होने का है, कम से कम जे इतने रहे आए तो हमारे इनकी असलियत जानत है। भाजपा वाले नहीं जानत इनकी असलियत। अब जब भी जान है हरा से, तब लोग बहुत देर हो चुकी हुई है। और लेकिन हम उनका पतो है, सो भले ही सरकार चली गई, शुद्ध चोटियाई से सरकार गई, लेकिन जो है कि अपन का बुरो तो लगो, लेकिन अब जो है अब क्यों कैसे अपन का आगे की तैयारी करने हैं। सब पुरानी चीज़न का छोड़ के अब आगे की तैयारी कर रहे हैं कि जो ऐसे दल बदलू टाइप लोग, कोशिश तो जो ही है कि हमारे बड़े नेतृत्व ऐसे लोगों का दूर ही रखें। और बाकी सब देखो आपका बताए ऊपर के नेतृत्व के हाथ में है, वे कैसे मैनेज करत हैं। और कमलनाथ जी पे हम उनका भरोसा है कि वे इस बार कायदे से चीज़न का अपने हाथ में संभाल हैं। तो भैया हमने इनकी यात्रा, कलश यात्रा हो, पद यात्रा, जितनी यात्रा है हमने कवरेज दो है, बुंदेली चुगनी ने लाइव कवरेज दिखाओ है। और हम ये बात को सबूत जरूर दे सकत कि वास्तव में एक जी का बोलो जात है कि युवा नेता वो हिसाब से जनता को जो समर्थन, भैया थोड़ी कैमरा घुमा के चारों तरफ दिखाओ जाइयो कि जो समर्थन मिल रहा हो, वैसे दुनिया जानत है भैया दिग्गज नेता है इनके पिताश्री। इनको तंबू हर सरकार में गड़ो रात वो कानूनी उखाड़ पाऊ, चाहे सरकार को की बन जाए, लेकिन मुन्ना राजा की काम कभी नहीं रुकत। ऐसे ही है ना भैया? गलत तो नहीं? ना, बिल्कुल सही है। आज आपका कैसो लग रहा हो कि जैसे युवा समर्थन भी आपके पास है, बुजुर्ग समर्थन भी आपके पास में है, महिलन को समर्थन आपके पास में है, यात्रा से आपको काम हो में हमने और भी जगह कही थी चीज कि देखो, अच्छे करवे वाले का आदमी याद रखा थे सालन, और बुरे करवेवान का आदमी भुला दे है। जैसे हमारे पिताजी भी रहे आए, जब विधायक बने पहली बार, और तब से अभी तक उनके संग में बहुत प्रतिस्पर्धा में बहुत नेता रहे, सब कुछ रहे। लेकिन हम इस बात की गारंटी कह सकते कि आज से 50 साल बाद आदरणीय मुन्ना राय जी को नाम सब जान है। उनके इर्द गिर्द जो लड़त रहे, जीतत हारत रहे, उन्हें कोई न पूछे कैसे उनने कछु करो नहीं है। इनने करो है अच्छो से, जो अच्छे काम करते हैं उनको का है, उनकी अपने आप नाम जो है, उनको नाम की जो लाइफ हो तो बढ़ जात, पर वो अपने आप 50-100 साल तक आदमी उन्हें पूछत रहा। तब जी अपन पुराने देखा तो पुराने लोगन की जो अपन चर्चा करते हैं, पुराने नेता हैं, पुराने आर्टिस्ट लोग हैं, सब जन हैं, तो जिनने अच्छो काम करो है उन्हें आदमी याद रखा था। उनके इर्द गिर्द जो रहे करवे वाले, उन्हें अपनी डरे हैं अपने अपने पहले सन में, वो पूछताछ करवे वालों नहीं है। तो भैया जो तो देखो सबको जाने थे, शंकर प्रताप सिंह बुंदेला जी तो मुन्ना राजा एक ऐसो नाम राजनीति में कि जो ज्यादा से ज्यादा क्षेत्र की जनता से जुड़ाव उनको हमेशा रहो है। सत्ता राय न राय, विधायक राय न राय, कोनो पद में राय न राय, इसके बाद भी क्षेत्र की जनता के संपर्क में हमेशा रात है। और वही नक्शे कदम पे आज उनके सुपुत्र सिद्धार्थ शंकर बुंदेला जी चल रहे। आपका अपील कर वो चाहो? हमने लगभग जो अपील वाली बातें थी वे आपका बताई नहीं। बस एक चीज है कि अब भैया अगली बार जब को आत है वोट मांगबे सो तना चमा के न बैठ जाओ, सवाल जवाब करो। हमने गाँव में देखो है कि आदमी कम पूछत, लेकिन जो हमारी माताएं बहनें हैं बेतत्काल टूट पड़ते हैं। जैसे तो हमसे पूछा था कि हमें का मिल है, का हुई है, जो है वो है। हमारे एक पर्चा बांटे थे घर घर चलो, तो सुबह बेचारी इतनी परेशान है गांव में आदमी, उनका वो पर्चा से ही लगत है कि कछु मिल जाए, हमें कछु जुगाड़ लग जाए, वे इतने हताश हो चुके हैं। तो अब बदलाव को टाइम आ गया है। जो विधानसभा तो ठीक है, राजनगर प्रदेश में 20 साल में ऐसी स्थिति हो गई है कि जो जैसे अभी आप जैसे चले आए हुई है तो रास्ता में कीचड़ दिखाने हुई है, कुल जगह पानी भरो है, उनमें कीड़ा आ रहे, कई जमी सब कछु है। सो जो
जो स्थिर पानी रात है इनमें गंदगी ही होत है। अगर उनमें हलचल ना हो पानी में तो कछु दिनों में उनमें कीड़ा आत, उसमें बदबू आत और फिर उसमें बीमारी भी फैलत। तो अपने जो प्रदेश है, अपनो प्रदेश 20 साल से वो स्थिर पानी घाई है, कच्छु हो नहीं रहो, बस फर्जी मार्केटिंग चल रही कहाई। आज की तारीख में जो दशा है कि तनख्वाह देवे के पैसा नहीं बचे हैं सरकार के पास, लेकिन मतलब जो संबल योजना है, संबल योजना में जो मरवे वाले हैं, 1.5 साल से हम देख रहे हैं राजनगर जनपद ही में 1.5 साल के ऊपर से मरे भाई आदमन को पैसा आज तक नहीं मिलो उनके घर वालन का। योजनाएं केवल पेपर पे चल रही, कहा पैसा बिल्कुल ना कहा। 2-3 महीना से पेंशनें नहीं आई लोगन की। अब सो स्थिति बहुत खराब है और अब ऐसा हो चुका है कि अब सत्ताधारी भी जो समझ चुके हैं कि अब जो आंख मीड़ के कैसे मुझे चुनाव आ जाए, चुनाव लोग कैसे नैया पाल हो जाए और हम चुनाव में लगू के पैसा बांट बूट के कैसे फिर से एक बार आ जाए तो फिर समझत रहेगी। सो जने जो काट कि भैया कांग्रेस 15 साल से सत्ता से दूर है, इन लो रुपया बहुत बढ़ गो 15 साल में, तो कर रुपया की दम पे जो फिर सरकार बना है भ्रष्टाचार की दम पे। बिल्कुल भी तो हर चीज, हर साम दाम दंड भेद करना ही है उन्हें। धर्म को नाम तो वे ले ही रहे हैं। धीरे धीरे पैसा भी आ जाए चुनाव के टाइम। पिछली बार भी बहुत बटो है क्षेत्र में पैसा। मतलब आमतौर पे मध्य प्रदेश में जो चुनाव होते, देश भर में सबसे सस्ते चुनाव होते। सीधी सादी जनता हती, नेता भी तना ठीक ठाक हते कि उन्हें ज्यादा इतो नहीं हतो अत्त मचावे की आदत ना हती। लेकिन इस पिछले पंचवर्षीय वाले चुनाव में जो देखी है स्थिति, लाखन के उमें इनने पैसा बांटे भाजपा ने, तो इन्होंने मतलब जो मानसिकता है एक आम वोटर की, उसका खराब करने की कोशिश कर रहे हैं जी। लेकिन हमारा मानव जो है कि कहूँ ना कहूँ जो वोटर है उसका इतनी परेशानियां हो गई हैं कि हमारे ख्याल से अब इन सब चीज़ों से ऊपर उठ के भाजपा के खिलाफ वोट डालें। जैसो कि सभी जने जानत है, कहने की जरूरत नहीं है कि चपरासी से लगा के बड़े अधिकारियों तक स्वराज सरकार में भ्रष्टाचार व्याप्त हो। इतनी तेजी से भ्रष्टाचार फैलू है कि शायद बिना रिश्वत के, बिना भ्रष्टाचारी के कोनो काम नहीं हो। तो का चुनाव में आप लोग कांग्रेस भ्रष्टाचार का मुद्दा बना है? चुनाव में तो ठीक है, हम तो चुनाव से पहला भी उसका मुद्दा बनाए हैं। जहाँ पे हम उनका खबर लगा था, जहाँ पे कोई आके बता दे तो अपन कोशिश जो ही करा था कि जो अधिकारी है उसका इतना प्रेशर डालो जाए। ये अधिकारी का है केवल उन्हें एक चीज को डर रात के हम ट्रांसफर सस्पेंड ना हो जाए, और दूसरों ने रात की हमारी नौकरी ना चली जाए। ट्रांसफर सस्पेंड वालों जो काम है वो सत्ताधारी के हाथ में रहा, ट्रांसफर कर वो सस्पेंड करा वो जो सब। लेकिन जो उनकी नौकरी है, वो नौकरी एक ऐसी चीज है कि जब उनका उस नौकरी पे खतरा मंडरा थे ना, तो फिर वे कोई की नहीं सुनत, ना वे सत्ताधारी की सुनत, ना विपक्ष की, वे बस अपनी नौकरी बचावे की सोचत। तो हम उनको जो टारगेट है, हम उनको संदेश भी जो है कि जो लोग यहाँ पे जितने जो कर्मचारी हैं, जो शुद्ध भ्रष्टाचारी है, मतलब जो गरीब आदमन का नोच नोच खा रहे, ऐसे लोगों पे हम उनकी नज़र है। और जहाँ मौका मिल भी, जो हम वचन देते हैं सबका कि जहाँ मौका मिले ऐसे आदमन का उनके पीछे लग के उन्हें कायदे से उनकी सजा दिलवाई जाए। तो भैया कार्यक्रम उनको ज्यादा व्यस्त है, उन्हें बहुत अब गाँव में भ्रमण करने हैं। लेकिन हम युवा वर्ग से जरूर बात कर भी, उनसे तो हमने पूछ लो, अब और कार्यक्रम उनके उन्हें कार्यक्रम में जाने हैं। लेकिन युवा वर्ग उनके संग जो उल्लास से लगो है, उनसे जरूर हम जान भी। जैसे भैया ये है प्रमुख कार्यकर्ता है इनके, चौबे चौधरी जी हैं, परिहार साहब हैं, लखन दुबे जी हैं। भैया बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप लोगन खां जो अच्छा, हाँ भैया जो बताओ, अब आप लोगन खां जो जन समूह देख के, जो जनता को प्यार देख के, का लगत के और मेहनत करने अबे हमें काफ़ी मेहनत करने। अभी हम लोग बहुत पीछे हैं, धीरे धीरे हम पटली पे आ रही गाड़ी, और कंटिन्यू मेहनत पूरी साल रहेगी हम लोगों की। एक युवा नेता मिलो क्षेत्र का, और ऐसो नेता मिलो को जो 20-30 किलोमीटर पैदल चल के जाना थे, जो नहीं है कि ऐसी गाड़ी में बैठ जाए, लौट टाटा कर चलो जाए, जैसे कि आमतौर पे होते नेतागिरी में। आप लोगों के दिल में उत्साह के सोरात क्या नेता हमारे इतना अच्छा, हमें भी मेहनत इतनी करनी चाहिए। कांग्रेस को ऐसे युवा नेताओं की बहुत ही जरूरत है। अब भैया देखो, कछु गांव के लोग खड़े हैं भैया, जो मेन है, मुख्य है, उनसे जरूर जान भी। भैया आ जाओ तो ना, आ जाओ सब जने यार। आप और खा कैसो लग रहा आए है सिद्धार्थ? बहुत बढ़िया, पुराने नेता हैं, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी खुशी की बात है हमारे मंदिर में आए हैं। भैया बताओ, अच्छा तुम बताओ,
की खा जेता हूँ तुम सबसे ज्यादा बता सको तो अच्छो बता सको की खा जेता ने कांग्रेस खाएंगे भाजपा कांग्रेस ध्यान है आने पे अच्छा कैसो लग रहा हो जैसे ये आए सिद्धार्थ शंकर बुंदीला का उम्मीद है कि युवा नेता से कि अगर वास्तव में हमने विजय बना के आगे भेज दो तो हम और सब काम हुई बिल्कुल हुई हाँ देखो भैया जी जितने युवा चेहरा है हम पुराने नए सब छोटे बच्चन से लगा के हम एक एक चेहरा दिखवा भी लाइव प्रस्तुति है घर बैठ के देखो सब जने अगर इतने नहीं आ पाए तो भैया लाइव प्रस्तुति के माध्यम से देखो आज कैसो महसूस हो रहा हमें तो बहुत ही अच्छो महसूस बहुत जान में जान आ गई ग्राम सूरजपुरा में आए भैया सिद्धार्थ शंकर बुंदेला बहुत ही अच्छो लगो हमें अब आगे मेहनत और करने हैं आगे मेहनत बिल्कुल जारी रहे घर घर चलो अभियान का और तेज धार देने बहुत ही तेज धार देने और कोई तेज धार कोई तलवार से स्वराज सरकार का काटने को प्लान बना हुआ है बिल्कुल। और जो सिद्धार्थ भैया कर रहे हैं मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं और हमारे युवाओं के बहुत अच्छे नेता हैं जो युवाओं के दिलों पर राज करते हैं और पूरा क्षेत्र सर्किल उनके साथ में है। सिद्धार्थ भैया आप संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं। बढ़िया। अब भैया देखो हाँ पुजारी जी आपको का कहबो है सिद्धार्थ भैया दिलाने का आशीर्वाद है हमारा तो आशीर्वाद है कि उनके पिताजी बड़ी घर आए 15 साल चली है और अब बेच चले सो बड़ी अच्छी तरह से बेच चले जब उनके लड़का का है हमारा सदा है आज तो कोई नेता रहो ही नहीं है जमीनी से जुड़ो नेता हाँ जनता की नेता उम्मीद पूरी पूरी आशीर्वाद पूरा हाँ पूरा भैया जो देखो लाइव प्रस्तुति के माध्यम से हम दिखवा रहे हैं कि जनता को उत्साह भी देख लो कि जिन्हें वोट देने हैं जिन्हें वजह सीरी दिलाने हैं उनसे बात करना जरूरी है। इनके राज में पुलिस दरोगा की नहीं चली कोई जोन जे राज चल रहा है अब चाहे नासी राजा के चले और चाहे भाजपा के चले इनमें तो नहीं को राज है कोई दबाव नहीं हम गैर पते को आदमी फंस जाते हो जाए क्या कही दिल की बात नो नहीं कही जाए बिल्कुल हकीकत दिल की कह जाए। अब भैया लखन दुबे जी है ये पार्टी की एक ऐसे कार्यकर्ता है ऐसे कर्मठ है कि इनको हर कार्यक्रम में सहयोग और दिल से सहयोग रहा है चाहे पैदल चलने हो चाहे भूखो प्यासो रहने हो लेकिन अपनी पार्टी के लाने जान फूंकने के लाने हमेशा तैयार है। आज आपको कैसो लग रहा हो का महसूस हो रहा हो संदेश का जा रहा हो कमलनाथ जी के द्वारा जो घर घर चलो अभियान का कार्यक्रम चलाया गया है इसलिए उनके द्वारा जो भी संदेश जो 12 बिंदु के दिए गए हैं वो घर जगह के जाके काफ़ी उल्लास है लोगों को। इसीलिए उल्लास है क्योंकि 18 जनता ने 5 साल के लिए चुन के भेजा था लेकिन कुछ पार्टी की भितरघात की वजह से सरकार गिर गई इसलिए जनता के जो कर्ज माफ़ी हुई पेंशनें बढ़ी जो जनहित के जो काम कमलनाथ जी ने किए हैं वो जनता का रुझान कांग्रेस पार्टी की ओर लगातार बढ़ रहा है। कोई मुद्दा खा लेके आप भ्रष्टाचार के मुद्दा खा लेके चुनाव में फिर तो 100%। बहुत बहुत धन्यवाद। अब भैया देखो हम एक एक चेहरा दिखवा रहे भैया देखो मिश्रा जी जो ना चले लाइव चल रहा पहले लाइव चले देखो आज जो बताओ कैसी खुशी महसूस हो रही हो कैसो लग रहा हो जनता को उत्साह दे के समर्थन देख के कैसो लग रहा भाई ये उत्साह और माननीय पूर्व विधायक मुन्ना राजा जी के साथ पूरा राजनगर या पूरा वो हमारे प्रदेश स्तरीय नेता हैं तो ऐसा जहाँ भी वो जाएं और हर जगह उनके लोग हैं हर जगह उत्साह तो अपने आप आ जाता है जहाँ भी उनकी नाम हो या उनका कुछ हो। एक ये कार्यक्रम चल रहा है कांग्रेस का घर चलो घर घर चलो अभियान माननीय कमलनाथ जी के निर्देशन में चल रहा है उसी को हम लोग जन जन तक पहुँच रहे हैं और ये भाजपा की जो कई नीतियां हैं किसान परेशान है मजदूर परेशान है सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार चपरासी से लगा के अधिकारी है। देखिए भ्रष्टाचार तो कि अब ये भ्रष्टाचार की तो कोई सीमा ही नहीं है लेकिन अब वो है तो अब उसको दूर कैसे हो सकता वो सरकार हम लोगों की कांग्रेस की थी तो गिरा दी इन लोगों ने और उसी को निरंतर प्रयास कर रहे हैं कमलनाथ जी के निर्देशन में कि फिर से आए और जनता की सेवा कर पाएं। ये लक्ष्य प्रमुख लक्ष्य यही है कि जनता की सेवा कर पाएं और कांग्रेस सरकार कांग्रेस की आए और कांग्रेस की सरकार भी देखें लोग काफ़ी समय से 15 सालों से यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की शासन है निरंतर पूरा प्रशासन निरंकुश हो चुका है और हर जगह गरीब मजदूर और पिछड़े मतलब जो मजबूर व्यक्ति है उसी को सताया जा रहा है जहाँ भी देखें आप चाहे तहसीलों में देखें राजस्व मंडल कलेक्ट्रेट में देखें थानों में देखें उनका शोषण हो रहा है और निरंतर तरीके से उसको रोकने के लिए अगर कांग्रेस का हाथ मजबूत करे यहाँ की जनता और ये तो निश्चित रूप से उनको राहत मिलेगी।
क्योंकि कांग्रेस के जो लीडर हैं और कांग्रेस की जो सोच है वो हमेशा गरीब तबके के लिए, किसानों के लिए उनकी लड़ाई हमेशा लड़ती रही है और आगे भी निश्चित रूप से अगर मौका मिलेगा तो भारतीय जनता पार्टी के शासन से अच्छा शासन कांग्रेस पार्टी में चलेगा। इस बार जो उम्मीद पक्की है कि युवा जोश कांग्रेस का विजय देवा है। अब युवा जोश, युवा नेता हैं, सिद्धार्थ भाई भी हैं, काफी और युवा चेहरे हैं कांग्रेस पार्टी के पास, वो निरंतर क्षेत्र में मेहनत कर रहे हैं और युवाओं के बीच में जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से युवा प्रभावित होता है। तो भैया जेहत अशोक मिश्रा जी कांग्रेस के पूर्व उपाध्यक्ष, के भैया माफ करिए, नगर पालिका के पूर्व उपाध्यक्ष। अब देखो जो चेहरा देखो भैया, लोचई पूरी की शुरुआत होने हैं, देखो जो उनकी अपने तय की परंपरा होती है। हाँ पटेल साहब का क्या बोलो तो देखो शिकायत पूछ दरबार है नहीं जात। अब देखो भैया हम चेहरा जरूर दिखवा रहे, सब चेहरा दिखाओ जाओ, प्रमुखता से जनता की भीड़ दिखाओ जाओ, मंदिर लौट के घुमा के ऐसो कैमरा मंदिर दिखवाओ, सब दर्शन करवाओ, आओ ऐसे आओ। देखो जो इंतजाम भी हम दिखवा रहे हैं कि कार्यकर्ता भूखे प्यासे न फिरें, तो भैया कार्यकर्तन के लाने जितने पार्टी के संगे आए हैं, जो बाहरी आए हैं, जो हम लोग भी आए, वही में हम लोग भी शामिल हैं। तो जो है देखो जो हम एक एक दृश्य दिखवा रहे हो। अब कहते भैया अब बच्चों कहाँ थे, कहते से शुरुआत जहाँ से करी थी, खबर खत्म होता ही कर भी जहाँ से शुरुआत करी थी। शुरुआत भई थी भैया हमारी मंदिर से खबर की। ये चेहरा सब हम आपका दिखाओ जाए और भैया सभी जनन का दर्शन करवा दो, बहुत ही उम्दा है। देखो चारों तरफ को दृश्य दिखवा रहे हैं हम आपका लाइव प्रस्तुति के माध्यम से कि कितना उम्दा मंदिर है, कितनी सुंदरता है। तो प्रकृति की सुंदरता कहाँ से जी, प्रकृति की गोद में। और जहाँ भोले बाबा हो तो जो तो पता है कि भैया हर चीज हो। हर हर महादेव एक आदमी का है। अब भैया थोड़ी दर्शन करवाओ सभी जनन का भोलेनाथ के। भोलेनाथ विराजे है, देखो भोलेनाथ विराजे है, दर्शन करो भैया सभी जने। लाइव प्रस्तुति के माध्यम से बुंदेली चुगली की जो लाइव प्रस्तुति है, ये देखो भैया सभी जने दर्शन करो और भोले बाबा को आशीर्वाद जो पक्को है कि सिद्धार्थ शंकर बुंदेला का मिलने का, बिल्कुल मिलने का। सभी जने का जो खुशी है सभी जने का। नव नेता, युवा नेता, बिल्कुल नया नेता बनना चाहिए। तो जो है देखो भैया जनता को प्यार और जनता को आशीर्वाद जो सब लगभग सिद्धार्थ बुंदेला के पास में है। अब जब बुंदेली चुगली की लाइव प्रस्तुति हमें तय समाप्त कर रहे, फिर कोनो खबर लेके आप लोगों के बीच में हाजिर होगी। तब तक के लाने भैया और सभी जनन का